औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन एसएसटी, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर, डीडीओ और एसएस की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो है वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आज जो हमारा सेशन है वो है हमारे पास टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। रहनुमाई और मुशावरत में हमारे पास वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम मालूमात जो है बच्चों की जमा करते हैं। ठीक है। ताकि फिर हम उनकी प्रॉपर तौर पर रहनुमाई और मुशावरत कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और फिर जो है इसके टेक्निक्स पे आते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग द काउंसलर एंड टीचर। तो हमारे पास जो है एक काउंसलर और एक टीचर जो है वो collect systematic and reliable information about student to understand their academic, number one, performance, personality traits, emotional condition, behavior, behavior pattern एंड सोशल एडजस्टमेंट। अब देखें काउंसलर और टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करता है तो वो इन एरिया से करेगा। उनका मकसद ये होगा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के हवाले से मालूमात कर सके। ठीक है। उसके जो शख्सी खसूसियात हैं उसके हवाले से कर सके। जज्बाती कैफियत हैं उस बच्चे के बारे में जो है मालूमात हासिल कर सके। ठीक है। रवैयों के बारे में और समाजी मुताबिकत के हवाले से जो है हम डेटा कलेक्शन करते हैं ताकि फिर हम उसकी बेहतरीन रमाई करें। Proper data collection helps in accurate guidance, problem solving and decision making। जब हमारे पास जो है प्रॉपर डेटा आएगा इन तमाम तरीकों से जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इन तरीकों से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम बच्चे की अच्छे तौर पर गाइडेंस कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे को अच्छा तौर पे उसके मसले हल कर सकते हैं। अच्छे तौर पर उसको फैसला करने की जो है वो अमल में शरीक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है हम ये टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि फिर हम इन एरियाज में जो है बच्चों की रहनुमाई और हेल्प कर सकें। ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन सा टूल है? ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टूल है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास कई मेथड से की जाती है, तो अभी हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि काउंसलर और या फिर जो है वो काउंसलिंग के सेशन में जो है जो आपका काउंसलर होता है वो इस तरह ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए ये काउंसलर हैं, ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं और ये उनको ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है। तो इस तरह जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो की जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Observation is a systematic and purposeful process of watching and recording students' behavior in natural or controlled setting। ठीक है। तो मुशाहिदा करना एक ऐसा मुनज़्ज़म और बामकसद अमल है जिसमें हम बच्चों को जो है वो रवैये और उसको देखते हैं कि बच्चे का रवैया कैसा है, बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास है नेचुरल और एक है हमारे पास कंट्रोल सेटिंग। नेचुरल इन्वायरमेंट ये है कि बिल्कुल जो क्लास होती है उसी में जो है हम चेक करते हैं और उसमें कोई अमल दखल काउंसलर नहीं करता। कंट्रोल सेटिंग में ये है कि हो सकता है काउंसलर एक ग्रुप में जानबूझ के जो है वो दो या तीन जो है शरारती स्टूडेंट या फिर जो है स्लो लर्नर्स को इकट्ठा करे और देखे कि ग्रुप में जो है वो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। जो काउंसलर ग्रुप बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेटिंग। जो नेचुरल का मतलब है कि ग्रुप जो है बनाया जाता है उसमें काउंसलर अमल दखल नहीं करता। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इट इज यूज टू अंडरस्टैंड हाउ अ स्टूडेंट बिहेव इन रियल लाइफ सिचुएशन रादर देन रिलाइंग ओनली ऑन वर्बल रिपोर्ट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो काउंसलर होता है वो रियल लाइफ सिचुएशन में खुद देखता है ताकि वो एविडेंस देख सके। ठीक है। वो रिलाई नहीं करता कि अगर किसी और ने रिपोर्ट बनाई है और उस पर रिलाई करे कि बच्चा जो है वो कैसे अमल करता है। तो यहाँ पे काउंसलर जो है खुद प्रूफ देखता है, खुद जो है वो बच्चों को ऑब्जर्व करता है। इन गाइडेंस ऑब्जर्वेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई इमोशनल, सोशल एंड एकेडमिक डिफिकल्टीज।
ठीक है। तो गाइडेंस में हम बच्चे की जो है जज्बाती हवाले से जो है रहनुमाई करते हैं, समाजी हवाले से रहनुमाई करते हैं, और तालीमी मुश्किलात के हवाले से हम ये करते हैं। It provide first hand and direct information about the student action and reaction. ऑब्जर्वेशन हमारे पास फर्स्ट हैंड डेटा है। ठीक है। फर्स्ट हैंड डेटा है जो कि हमें बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मिलता है और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। याद रखें कि ये जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास गाइडेंस के भी हैं और काउंसलिंग के भी हैं। ठीक है। और गाइडेंस आपका टीचर जब करेगा तो वो गाइडेंस हो जाएगी, और जब आपका माहिर नफ्सियात करेगा या काउंसलर करेगा, साइकेट्रिस्ट करेगा, वो काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं इसके हमारे पास मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेचुरल ऑब्जर्वेशन इन क्लासरूम और प्लेग्राउंड। बच्चे को जो है वो बिल्कुल जो है, जिस तरह क्लासरूम होती है या जिस तरह प्लेग्राउंड होता है उसमें काउंसलर अमल दखल नहीं करता। बच्चे को जो है वो प्लेग्राउंड में या क्लासरूम सेटिंग में जो है बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन यूजिंग चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल। यहाँ पे काउंसलर क्या करता है, काउंसलर के पास जो है वो चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल होते हैं, और उसी के जरिए जो है वो बच्चे की ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा। ठीक है। अब हम आगे आने वाले जो है वो स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि चेकलिस्ट क्या होता है और रेटिंग स्केल्स क्या होती हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क भी देखेंगे। अच्छा, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, टीचर्स इन्वॉल्व। ये तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास जो है वो टीचर एक ग्रुप में खुद शामिल होके उन बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और बच्चों को ये नहीं पता कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है या किस स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पे टीचर बकायदा तौर पे उस ग्रुप में पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है। ये वाला तरीका हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अच्छा जी, दूसरा तरीका है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर्स रिमेन सेपरेट। यहाँ पे जो काउंसलर है या टीचर है ये नॉन पार्टिसिपेंट होता है। एक ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है, तमाम बच्चों को कहा जाता है कि आप इसमें जो है वो एक्टिविटी में हिस्सा लें। काउंसलर या टीचर जो है वो बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ पे अब जो टीचर है या काउंसलर है वो पार्टिसिपेंट नहीं है। पहले वाले में पार्टिसिपेंट था, इस वाले में पार्टिसिपेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिकॉर्डिंग बिहेवियर इमीडिएटली आफ्टर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो है जैसे ही ऑब्जर्वेशन हो जाती है तो काउंसलर जो है उसको नोट डाउन करने होते हैं और उसका जो है रिकॉर्ड तैयार करना होता है। तो ये तरीके हैं जिससे जो है आप ऑब्जर्वेशन जो है बच्चों की कर सकते हैं। ये हमारे पास मेथड्स थे। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास। अ टीचर ऑब्जर्व डेट अ स्टूडेंट अवॉइड्स ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेफर सेटिंग अलोन। अब यहाँ पे देखिए टीचर ने मुशाहिदा किया कि एक बच्चा है वो ग्रुप वर्क में जो है वो काम करने से अवॉइड करता है, और वो अकेला रहना पसंद करता है। अब देखें ये प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट हो गई। अब इसी के मुताबिक जो है उसकी गाइडेंस और काउंसलिंग की जाएगी। सेकंड पे आते हैं, अ काउंसलर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंट एंगर रिएक्शन ड्यूरिंग क्लासरूम क्वेश्चनिंग। काउंसलर देखता है कि एक स्टूडेंट से जब जो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, इस बच्चे जो है वो गुस्से का इजहार करता है और वो बेचैनी का इजहार करता है, उसको जो है पसंद नहीं आता। ठीक है। अब देखिए दोनों में जो है प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गई। अब इस हवाले से जो है टीचर और काउंसलर जो है इसकी रहनुमाई करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहत है और इस मसले को कैसे जो है हल किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन जिसको हमने पढ़ा। ठीक है। सवाल ऐसे कोई कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में जो है आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, ये है हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या, हमारे पास ये सैंपल गिवन है, इस तरह जो है हम बच्चे का रिकॉर्ड देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है। ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड हमारे पास एक ऐसा रिकॉर्ड है कि जहाँ पे उसके पूरे एकेडमिक कैरियर में, मिसाल के तौर पे क्लास का बच्चा जो है वो नर्सरी में जो है दाखिल होता है हमारे से। ठीक है। हमारे पास बच्चा जो है क्लास 1 से जो है वो दाखिल होता है, और क्लास, मिसाल के तौर पे अब वो बच्चा क्लास 10th में आ गया है। ठीक है। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होगा कि इस तरह रिकॉर्ड हम बनाते हैं, और ये रिकॉर्ड तब हम बनाते हैं कि जब बच्चे से कोई एक्सट्रीम बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम बिहेवियर हो जाता है,
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब नेगेटिव ये है, मिसाल के तौर पे 10 साल वाले बच्चे में 10 साल उसने स्कूल में गुजारे, और 10 साल में से जो है वो उसने बड़ा नॉर्मल रहा। लेकिन दरमियान में जो है वो उसने एक ऐसा वाकया कर दिया कि उसने जो है अपने दोस्त को जो है उसको नुकसान पहुंचाया, ठीक है, उसको हार्म किया, ठीक है। या फिर टीचर से जो है बेइंतहा जो है उसने जो है मतलब अजीब सा रवैया यूज किया, ठीक है। गालम गलौज हम या कह सकते हैं, इस तरह कर लिया, ठीक है। या फिर स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। इस तरह बिहेवियर को फिर हम जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। या फिर अब ये तो हो गया हमारे पास नेगेटिव बिहेवियर जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर ये है कि एक बच्चा दाखिल होता है, और मिसाल के तौर पे बच्चा दाखिल होता है और उसको स्कूल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, टीचर्स के बारे में मालूम नहीं है। ये उस बच्चे को तमाम स्कूल का विजिट कराता है, तमाम टीचर से मिलवाता है, तमाम चीज़ें करता है। अब ये पॉजिटिव बिहेवियर है, ये भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। तो याद रखें, एक हमारे पास पॉजिटिव भी हम इसमें कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड लाजमी नहीं है कि हर बच्चे का मेंटेन किया जाए। तमाम जो नॉर्मल बच्चे होंगे उनका एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं जिनका जो है वो एक्सट्रीम बिहेवियर शो करते हैं, या बहुत ही अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस शो करते हैं, एक अच्छा बिहेवियर शो करते हैं। वो यहाँ पे जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। चलें जी, अब ये मैंने आपको इसका सैंपल बता दिया। याद रखें, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम नेम, डेट, टाइम, ऑब्जर्वर, सेटिंग, ये सब कुछ जो है मेंशन करते हैं, ताकि काउंसलर जब एनेक्डोटल रिकॉर्ड को देखे तो फिर उसी के मुताबिक जो है वो गेस करता है कि आखिर इस बच्चे से इस टाइम ही क्यों जो है ये मामला जो है सरजद हुआ है, ये ड्यूरेशन में क्यों सरजद हुआ है, ठीक है। वो फिर एनालिसिस करके वो जो है उस मसले की जड़ तक पहुंच जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन में हमें बता रहा है, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड is a brief, objective, factual written description of a significant incident a student life। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा वाकयाती रिकॉर्ड है जिसमें हम एक अहम वाकया, याद रखें हम अहम वाकये का करते हैं, छोटे मोटे वाकयात का हम नहीं करते जो नॉर्मल होते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों को गुस्सा आ जाता है, बच्चे बच्चे लड़ते हैं, ये नॉर्मल है। शदीद लड़ना, किसी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाना, ये अहम वाकया है, ठीक है। ये अहम वाकया है, तो उसको हम जिक्र करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसको जो है तहरीरी शक्ल में लाया जाता है, और स्टूडेंट से जो संगीन जो है इस तरह बिहेवियर होता है, रवैया होता है, उसको हम रिकॉर्ड में लाते हैं। इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर रादर देन जनरल इंप्रेशन। अब देखिए, यहाँ पे हम जो है स्पेसिफिक बिहेवियर पे जो है फोकस करते हैं, वो लिखते हैं, जनरल इंप्रेशन पे नहीं करते। जो जनरल वाकयात होते हैं उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाते, ठीक है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई रिपीटेड पैटर्न एंड बिहेवियरल ट्रेंड। ये यूज किया जाता है कि जो मिसाल के तौर पे बिहेवियर जो है अगर बार बार हो, तो उसको फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। एक वाकया जो है वो बार बार क्यों रहनुमा हो रहा है, तो फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर important फॉर केस स्टडी प्रिपरेशन एंड पेरेंट काउंसलिंग मीटिंग। तो ये जो हमारे पास रवैये हैं, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके मुताबिक फिर बच्चे पे केस स्टडी के हवाले से प्रिपरेशन की जाती है। आगे हमारे पास ये स्टेप आएगा कि केस स्टडी क्या होता है, जिसमें हम बच्चों की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। याद रखें, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उनके वालिदैन के हवाले से जो है वो जो है वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं कि आपने अभी अपने इस बच्चे को कैसे संभालना है, और इन मामलात की जो है क्या सोल्यूशन है। चलिए जी, अब हम आते हैं इसके जो है मेथड्स पे आते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम तब बनाते हैं जब कोई इस तरह संगीन वाकया स्टूडेंट से सरजद हो जाता है, तो हम जो है रिकॉर्ड करना लाजमी है, उसी वक्त लाजमी है। इंक्लूड डेट, टाइम एंड सिचुएशन। यहाँ पे हम वक्त, तारीख और मकाम का जिक्र करते हैं, ताकि काउंसलर को आसानी हो और वो ये जान सके कि इस टाइम ही क्यों ये वाकया हुआ, इस तारीख को ही क्यों वाकया हुआ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आज मैंने क्लास में एक एग्जांपल दी थी। हो सकता है कि बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन ना हुआ हुआ। अब देखें, बर्थडे सेलिब्रेशन ना हो और वो जो है घर से जो है वो गुस्से में आया हो, और यहाँ पे जो है अपने स्टूडेंट से या अपने कुलीग से, अपने फ्रेंड से जो है
वो इसने बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर शो किया। अब काउंसलर को पता चल जाएगा कि डेट, जब वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में देखेगा, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, कि वो पता चल जाएगा कि भाई अच्छा, इसका वजह ये थी कि इसका जो है इमोशनल है, और ये बर्थडे नहीं इसकी सेलिब्रेट की, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। अच्छा जी, राइट ओनली ऑब्जर्वर फैक्ट्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में याद रखें, जो चीज टीचर ने देखा होगा, जो चीज आंखों के सामने होगी, वही लिखा जाएगा, ठीक है। किसी और के इंटरप्रिटेशन जो है इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। अवॉइड पर्सनल जजमेंट और इंटरप्रिटेशन। आप अपनी तरफ से, टीचर जो है उसमें कुछ नहीं लिख सकता, या तो ना ही इंटरप्रेट कर सकता है कि मेरे ख्याल से इस तरह हुआ होगा या उस तरह हुआ होगा। ये चीजें जो है वो मेंशन नहीं की जाती, ठीक है। अच्छा जी, आगे है हमारे पास मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो खुफिया रखा जाता है, क्योंकि इसमें बड़े सेंसिटिव मालूमात होते हैं, और ये इसका एक्सेस सिर्फ काउंसलर को होता है, क्लास टीचर को होता है, और स्कूल के इंचार्ज को होता है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिवील हो सकती हैं जो कि बच्चे की ज़िंदगी को जो है वो मज़ीद मुश्किलात में ला सकते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है। ऑन 12 मार्च अ स्टूडेंट शाउटेड एट अ क्लासमेट ड्यूरिंग ग्रुप वर्क। अब देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम इस तरह मेंटेन करते हैं कि 12 मार्च को तीसरी क्लास थर्ड पीरियड में बच्चे जो है बच्चे ने अपने तालिब इल्म के साथ इंतहाई सख्त और ऊंची आवाज में बात की, ठीक है। अब देखिए, ये तो नॉर्मल वाक़या है, इसमें अब मैं जाहिर है ये क्लास ऑनलाइन है, और इसको जो है बाद में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी करते हैं, तो इसमें वो मैं एग्जांपल नहीं दे सकता, जो कि मुनासिब बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता चल गया होगा कि एक्सट्रीम इवेंट्स क्या हो सकते हैं। अ स्टूडेंट वॉलेंटरली हेल्प्ड अ न्यू स्टूडेंट एडजस्ट इन क्लासरूम। अब देखिए, यहाँ पे बच्चा जो है वॉलेंटरली जो है एक बच्चे को तमाम स्कूल का विजिट कराता है, और जो है उसको एक तरह से ओरिएंटेशन देता है स्कूल के बारे में। अब ये देखें, ये हमारे पास इंतहाई नेगेटिव बिहेवियर, और ये हमारे पास इंतहाई पॉजिटिव बिहेवियर, तो दोनों एनेक्डोटल रिकॉर्ड का हिस्सा जो है हम बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं हमारे पास काउंसलिंग इंटरव्यू, ठीक है। काउंसलिंग इंटरव्यू को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, ये काउंसलर है, और ये हमारे पास काउंसली है, इसको हम क्लाइंट भी कहते हैं। और याद रखें कि आपने एग्जाम्पल में लव्स पेशेंट इस्तेमाल नहीं करना, आप या तो स्टूडेंट मेंशन करेंगे या फिर क्लाइंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास काउंसलर है, और ये हमारे पास इंडिविजुअली का जो है इंटरव्यू हो रही है, और इसकी काउंसलिंग के हवाले से हो रही है, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा जी, काउंसलिंग इंटरव्यू हमारे पास क्या होती है। A counseling interview is a structured or सेमी स्ट्रक्चर फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन काउंसलर एंड स्टूडेंट। तो हमारे पास काउंसलिंग इंटरव्यू एक बिलमुशाफा गुफ्तगू होती है, जिसमें स्ट्रक्चर इंटरव्यू लिए जाते हैं या फिर सेमी स्ट्रक्चर लिए जाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, उसके बाद 2 पूछा जाएगा, उसके बाद 3 किया जाएगा। एक पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर वो है कि सवाल नंबर 3 पहले पूछा, फिर सवाल नंबर 5 पूछा, फिर उसी के मुताबिक सवाल नंबर 6 पूछा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। अच्छा जी, इट एम्स टू कलेक्ट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल, एकेडमिक, इमोशनल और सोशल इश्यूज। तो हम ये इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है बच्चे इंटरव्यू के जरिए हासिल करते हैं, और उसमें उसकी ज़ाती मालूमात हो, ठीक है, तालीमी कारकर्दगी के हवाले से हो, जज्बाती हवाले से हो, और समाजी ताल्लुकात के हवाले से हो। यहाँ पे हम उस बच्चे से जो है वो इंटरव्यू लेते हैं। इट अलाउ द काउंसलर्स टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। तो इसके ज़रिए जो है वो माहिर नफ्सियात या जो मुशीर है, वो मालूमात करता है कि इसके जज्बात और इसके एहसासात, ख्यालात और मुहरक़ात को जो है वो बेहतर तौर पर फिर वो समझ सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग रेपर्ट और ट्रस्ट फॉर इफेक्टिव गाइडेंस। तो जो काउंसलर आपसे जो है वो क्लाइंट से इंटरव्यू लेता है, तो उसमें रेपर्ट बिल्डिंग होती है, यानी कि बाहिमी एतमाद का, भरोसे का रिश्ता भी कायम होता है, जिससे जो है गाइडेंस और मजीद जो है अच्छी हो जाती है। चलिए जी, अब हम आते हैं इसके मेथड्स को डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू हमारे पास किस तरह मेथड्स के जरिए हो सकते हैं। पहला हमारे पास है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, प्री प्लान इंटरव्यू है। याद रखें, इसमें हमारे पास
जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर इंटरव्यू है। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू ये है कि गाइडेड बट फ्लेक्सिबल। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाए, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाए। और इसके अलावा जो है वो काउंसलर जो है देखता रहे कि कौन सा सवाल अब डिस्कशन के मुताबिक है, फिर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। तीसरी किस्म का इंटरव्यू कौन सा हो सकता है? वो है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू डियर स्टूडेंट वो हो सकता है जो फ्री डिस्कशन होगी, किसी भी एरिया से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, किसी भी एरिया से। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे उसने फीलिंग्स बता रहे हैं, उसमें फैमिली डिस्कस हुई तो फैमिली के हवाले से जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से बात हुई तो चलो उस पर डिस्कशन हो जाएगी, इस तरह। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, यहाँ पे जो है काउंसलर जो है वो बहुत ही ऐसे तरीके से जो है वो सुनेगा और हमदर्दी जो है वो इजहार करेगा। नोट रिकॉर्डिंग आफ्टर सेशन, जैसे ही सेशन खत्म होगा तो काउंसलर जो है वो नोट्स प्रिपेयर करेगा और अहम नुकात को जो है वो नोट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह जो है इंटरव्यू के हवाले से, काउंसलिंग इंटरव्यू के हवाले से वो कंडक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? इंटरव्यूइंग अ स्टूडेंट हु हैज शोन सडन डिक्लाइन इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, एक बच्चे से इंटरव्यू लिया जा रहा है कि उसके बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे थे, यकदम जो है उस बच्चे के जो है वो जो है वो मार्क्स जो है वो सही नहीं आ रहे, तो लिहाजा हम बच्चे के इंटरव्यू लेंगे, आखिर क्या मसला है कि आप इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, यकदम जो है क्यों जो है ये कमी वाकया हुई। कंडक्टिंग अ कैरियर गाइडेंस इंटरव्यू बिफोर सब्जेक्ट सिलेक्शन, बच्चे से इंटरव्यू करना कि जो है आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले उसकी इन डेप्थ इंटरव्यू की जाती है, फिर उसको रिकमेंड किया जाता है। ये हमारे पास जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से काउंसलिंग इंटरव्यू को हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जी अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डेटा कलेक्शन के हवाले से इन टर्म ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, याद रखें कि क्वेश्चनर को जो है हम असेसमेंट में भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चनर को इनमें से बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे, उनको हम असेसमेंट के हवाले से भी डिस्कस करते हैं, रिसर्च के हवाले से भी डिस्कस करते हैं, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। तो हर एक का स्कोप और थीम जो है उसी के मुताबिक होगा। ठीक है, चलें जी अब हम क्वेश्चनर जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे भी जो है हम बच्चों के जो है वो हैबिट्स मालूम कर सकते हैं, स्टडी ट्रेंड मालूम कर सकते हैं, और उनके जो है वो मसले मसाइल हाँ जो है वो हल कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास सवालनामा, जिसको सवालनामे भी कहते हैं। तो आइए और इसको डिस्कस करते हैं। A questionnaire is a written set of carefully prepared question designed to collect information from student। सवालनामा तहरीरी सवालनामा होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के सवाल होते हैं जिनसे जिनको बाकायदा तौर पे पहले से ही बनाया जाता है। प्रॉपर टेस्टिंग के बाद, प्रॉपर उसकी पायलट स्टडी के बाद जो है उस सवालनामे को जो है वो स्टूडेंट को पेश किया जाता है और उनसे जो है मालूमात इकट्ठी की जाती है। इट मे इंक्लूड ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब वहां पे दो किस्म के हो सकते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। याद रखें हमारे पास क्लोज एंडेड के क्वेश्चन क्या हैं, हमारे पास यस नो वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, या फिर हमारे पास जो है वो ट्रू फॉल्स होंगे। ठीक है, या हमारे पास एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, ये ये तमाम इन सवालात को तमाम को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि स्टूडेंट को पाबंद बनाया गया है, वो कोई और ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता या अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकता। जो चीज़ उसको दी गई है वो उसको उसी में से सिलेक्शन करनी होगी। जैसे यस नो क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, इसको कहते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड हमारे पास वो क्वेश्चनर होते हैं जिसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपको जब गुस्सा आता है तो आप क्या फील करते हैं। ठीक है, तो ओपन एंडेड में आप बताते हैं कि जब गुस्सा आता है मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ठीक है, मुझे शदीद पसीना आता है। ये ओपन एंडेड के क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर मैं क्लोज एंडेड में पूछूं तो मैं ये कहूंगा, अगर आपको गुस्सा आता है क्या आपको पसीना आता है, हाँ या नहीं। तो आप हाँ या में जवाब देंगे या नहीं में जवाब देंगे। ये क्लोज एंडेड हो गया, दूसरा हमारे पास ओपन एंडेड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जी अब हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इट इज यूजफुल फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर स्टूडेंट एट द सेम टाइम।
ये इस हवाले से जो है वो बड़ा यूजफुल है कि 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, आपके पास जितने क्वेश्चनर आपने प्रिंट किए हैं उन तमाम बच्चों से जो है आप बैक वक्त जो है वो क्वेश्चनर विद इन 10 मिनट्स to 15 मिनट्स सबसे जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। Questionnaire help measure interest, attitudes, study habits and personal concern। सवालनामे जो है वो मदद करते हैं कि दिलचस्पियों के बारे में जाना जा सके, काबिलियत के बारे में जाना जा सके, सबक के जो आदात हैं, रुझानात हैं, उसके हवाले से अदाया जा सके, और जो है वो मसाइल का जो है अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। इससे इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जा सकती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके मेथड्स पे आते हैं, किन किन मेथड्स के जरिए जो है हम क्वेश्चनर जो है होते हैं हमारे। अच्छा जी, डिजाइनिंग क्लियर एंड सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। हम जब क्वेश्चनर बनाते हैं तो बिल्कुल सादा अल्फाज में और सादा सवालात जो है वो तैयार करते हैं ताकि बच्चे जो है वो सही तौर पे समझें और कोई कंफ्यूजन का शिकार ना हो, ताकि हमें जो डेटा है वो बिल्कुल अच्छी तरह मिल जाए। ठीक है। तो इस क्वेश्चनर को बनाने से पहले हम इसके मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं ताकि हम उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक कर सकें कि वो वैलिड और रिलायबल है या नहीं है, जो हमने असेसमेंट में जो डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा जी, यूजिंग मल्टीपल चॉइस और यस नो फॉर्मेट। ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज एंडेड के जो है वो मिसालें हैं। इस तरह भी आप इसको जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अलाउइंग एनोनिमस रिस्पॉन्सेज फॉर सेंसिटिव इश्यूज। कुछ हमारे पास जो संगीन और हसास मौजूआत होते हैं उसके लिए फिर जब आप रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करते हैं तो फिर आप ओपन एंडेड के क्वेश्चन देते हैं, जिसमें आप बच्चों को जो है वो ये ऑप्शन देते हैं कि वो अपने इजहार ख्याल करें, तो वो फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन बन जाते हैं। एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेज सिस्टमेटिकली। जवाबात को जो है मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो कलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी बाकायदा तौर पे डेटा एनालिसिस जो है वो की जाती है। एग्जांपल्स क्या है? स्टडी स्टडी हैबिट्स क्वेश्चनेयर टू आइडेंटिफाई पुअर टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे बच्चे की जो है वो आदत के बारे में जो है वो जाना जाएगा कि बच्चे के जो है वो क्यों सही नहीं पढ़ रहा, उसकी टाइम मैनेजमेंट क्यों खराब है। कैरियर इंटरेस्ट क्वेश्चनर टू आइडेंटिफाई वोकेशनल प्रेफरेंसेस। एक क्वेश्चनर जिसमें जो है वो टीचर ने जो है वो डिज़ाइन किया होगा, जिसमें मुख्तलिफ जो है वोकेशनल और प्रोफेशनल हवाले से, जॉब्स के हवाले से जो है मुख्तलिफ क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट उसको रिस्पॉन्ड करेगा, बाद में जो है वो टीचर को समझ आ जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, आईटी की तरफ है, मेडिकल फील्ड की तरफ है, इंजीनियरिंग की तरफ है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है, किस तरफ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था जिसको हमने डिस्कस किया, जो कि था हमारे पास क्वेश्चन। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी को हम डिस्कस करते हैं। इसके जरिए भी हम क्या करते हैं, हम बच्चे की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। केस स्टडी क्या है कि एक बच्चे को हम जो है लेते हैं और उसकी केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी से मुराद ये है कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, सीआई हम उसके करते हैं। सीआई का मतलब है कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। उसमें अब देखें, इसमें आपके देखें रिसर्च है, डेटा है, कंडीशन है, एग्जामिनेशन है, मेथड है, इन डेप्थ है, एनालिसिस है, रिजल्ट है। ये तमाम जो है वो स्टेप्स को देखा जाता है और उसकी केस स्टडी की जाती है। याद रखें कि ये हमारे पास केस स्टडी तो हम ये रिसर्च के हवाले से इसके स्टेप्स हैं। अगर हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से करते हैं तो केस स्टडी में क्या क्या आता है अभी मैं आपको बताता हूँ। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम लेते हैं, हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं, हम उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, हम उसके लोकेशन को देखते हैं, हम उसके फ्रेंड्स एंड कुलीग्स को देखते हैं। ठीक है। हम उसके टीचर के बिहेवियर को देखते हैं, हम उसके हेल्थ इश्यूज को देखते हैं। इन तमाम बच्चों को हर फैक्टर से जो है स्टडी करना बच्चे का केस स्टडी कहलाता है। इस तरह जो है केस स्टडी कंडक्ट की जाती है डियर स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए जी, अभी हम आते हैं इसकी डेफिनेशन में जो है, देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है। अच्छा जी, a case study is a comprehensive and detailed investigation of an individual support to understand a specific problem thoroughly। केस स्टडी हम क्या करते हैं, एक बच्चे की तफसीली और जामे मुताला करते हैं ताकि हम बच्चे को समझ सकें और उसके जो है ये मसले, मखसूस मसले क्यों पेश आ रहे हैं, उसको हम फिर जो है वो पहचान लेते हैं। इसमें क्या होता है,
It collects data from multiple sources to form a complete picture of the student background and behavior. यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुकम्मल जराए से जो है मालूमात इकट्ठी करते हैं। अब मुकम्मल जराए क्या है, जैसे अभी मैंने पहले डिस्कस किया, उसके माली हालात को डिस्कस करते हैं, उसके जो है फैमिली इश्यूज को डिस्कस करते हैं, उसके हम जो है एकेडमिक लाइफ को डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके हम सोशल लाइफ को डिस्कस करते हैं। तो तमाम तरीकों से, तमाम फैक्टर से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर जो है हम एक एनालिसिस करते हैं कि मसला क्या है। इट इज यूज फॉर सीरियस एकेडमिक, इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज। केस स्टडी उन पे की जाती है कि जब मामला बहुत पेचीदा और संगीन हो। अगर मामला बहुत पेचीदा और संगीन नहीं हो तो हम इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, क्वेश्चनर कर लेंगे। लेकिन अगर मामला बच्चे का शदीद नोयत का हो और बहुत पेचीदा हो तो फिर हम केस स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। केस स्टडी हेल्प्स इन प्लानिंग लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन। तो इसकी बुनियाद जो है तवील जो है मनसूबाबंदी की जाती है कि उस इश्यू को फाइंड आउट किया जाए ताकि ये बच्चा जो है लॉन्ग टर्म हवाले से जो है उसको सोल्यूशन जो है वो मिल सके। चलिए जी, अब हम आते हैं इसके मेथड्स को, देखते हैं किन किन तरीकों से जो है और कैसे जो है केस स्टडी की जाती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कलेक्टिंग पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। तो केस स्टडी जब हम करने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी फैमिली इश्यूज को जो है, और उसके जो है पर्सनल इश्यूज, उसके फाइनेंशियल इश्यूज, उसके सोशल इश्यूज, तमाम एरियाज को डिस्कस करते हैं और जो है डेटा कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये भी हो सकता है कि इंटरव्यूइंग पेरेंट्स एंड टीचर, हम जो है केस स्टडी में सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स से जो है वो हासिल कर लें। ये याद रखें, ये हमारे पास सारे केस स्टडी के तरीके हैं। हो सकता है जो है काउंसलर सिर्फ एक को सिलेक्ट करे बाकी ना हो सकता है काउंसलर इसके साथ इसको भी सिलेक्ट कर ले, हो सकता है सिर्फ इसको सिलेक्ट करे। ठीक है। तो इन तमाम तरीकों से केस स्टडी जो है वो की जाती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया कि पेरेंट्स और टीचर से भी जो है ये डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, रिव्यूइंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड अभी हमारे पास आगे जो है स्लाइड्स में आएंगी, उसमें हम करेंगे। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है कि पूरा उसका एकेडमिक कैरियर और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की छानबीन की जाती है। ठीक है। और उसके जरिए जो है बच्चे की एनालिसिस की जाती है। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो काउंसलर के होते हैं या टीचर्स के होते हैं, उनको देखा जाता है, उनको स्टडी किया जाता है कि किन किन सिचुएशन में बच्चा जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहा था। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। इसमें हमारे पास थेमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट है, इंक ब्लॉट टेस्ट है, जो अभी हम इस स्लाइड्स के बाद जो है हमारे पास आने वाले टॉपिक्स हैं वो यही होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्या है हमारे पास जो केस स्टडी है वो इन स्टेप्स, इन मेथड्स के जरिए जो है किसी भी तरीके से की जा सकती है। कोई भी एक तरीका या फिर जो है उनका मजमूए को आप जमा करके जो है केस स्टडी जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। केस स्टडी ऑफ अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। एक बच्चा है जिसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, अब हम उसकी जो है केस स्टडी करेंगे। तो हम उसके हेल्थ को भी देख लेंगे, हम उसके फैमिली को भी देख लेंगे कि आया जो है ये आईक्यू के हवाले से फैमिली प्रॉब्लम्स है या फिर मेंटल प्रॉब्लम्स है। ठीक है। मेंटल इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह हम बच्चे की पूरी केस स्टडी करते हैं, फिर जो है मामले की तह तक पहुंचते हैं, रूट कॉज तक पहुंचते हैं, और फिर सोल्यूशन जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल है केस स्टडी ऑफ अ स्टूडेंट शोइंग एग्रेसिव बिहेवियर। एक बच्चा है जो हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, तो इसकी हम केस स्टडी करेंगे इन मुख्तलिफ स्टेप्स में जो ऊपर हमने डिस्कस किए। इन तमाम में से किसी एक को या दो को या तमाम को जो है हम स्टडी करते हैं कि बच्चा जो है एग्रेसिव बिहेवियर क्यों शो करता है, और फिर हम उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और काउंसलर फिर उसको फोकस करता है और मामले को सॉर्ट आउट करता है और सोल्यूशन ढूंढता है। तो ये हमारे पास जो है स्टेप्स थे जिसको हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट। इस हवाले तक, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।